अब जबकि ये प्रकरण जो था इसमें सजा पड़ चुकी थी और लगभग इसको 11 साल से अधिक का समय हो गया था। अब इस जब केस को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और जब मैंने चीज़ें बारीकी के साथ समझी और इस व्यक्ति से मैं मिला तो कुछ ऐसी चीज़ें आई जो बहुत शॉकिंग थी, जिस पर विचार ही नहीं किया गया था। अब आप भी सोचेंगे कि भाई ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा केस ही पलट गया। साहब क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया कि इस व्यक्ति का मेमोरेंडम एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। इस व्यक्ति के मुताबिक इसने बताया कि 7/4/2014 की रात में उसके द्वारा ये घटना कर दी गई थी और उसके आधार पर पुलिस जो है इस व्यक्ति की निशानदेही पर एक जगह पहुंचती है जहां पर ये बॉडी जो है वो रिकवर की जाती है, यानी कि लाश बरामद की जाती है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैंने इस मेन महत्वपूर्ण दस्तावेज को पढ़ा और इस तथ्य की ओर मेरे द्वारा माननीय न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में रहकर उसका मेमोरेंडम ले लिया, लेकिन आवश्यक तौर पर जब कोई रिकवरी होगी तब वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित होगा। यहां शायद पुलिस बहुत बड़ी चूक कर गई कि पुलिस ने ये सारी जो उत्खनन करने की कार्यवाही है उस किसी भी कार्यवाही के पेपर में अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं कराए। तो यहां से पहला ब्रेक थ्रू मुझे इस केस का इस पेपर से मिला था, जहां पर ये बताते तो हैं कि हमने गड्ढा खुदवाया और लाश बरामद की, लेकिन जब तक वहां पर अभियुक्त मौजूद ना हो तो आप कैसे कह सकते थे कि इसकी ही निशानदेही पर ही सारी कार्यवाही की गई। खैर, ये तो एक विषय था ही, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने आपको एक सबसे पहले कहा था कि एक डेट याद रखिएगा, जो डेट अभी मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले कि ये जो उसका मेमोरेंडम है, इस मेमोरेंडम के अनुसार इसने 7/4/2014 को तथाकथित घटना में अपनी संलिप्तता होना बताया था। लेकिन एक पत्र जो था वो डिफेंस ने, मतलब अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसको प्रदर्श अंकित किया गया। और इस प्रदर्श अंकित दस्तावेज को पढ़ने के बाद और ये दस्तावेज माननीय न्यायालय की संज्ञान में लाने के बाद इस केस में कोई भी संभावना नहीं बची कि अभियुक्त के द्वारा यह अपराध नहीं किया गया। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो दस्तावेज है जो बचाव पक्ष के द्वारा पेश किया गया था, इसकी अगर आप डेट देखते हैं तो ये महिला जो मृतिका थी वो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध माननीय न्यायालय में 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज करा रही थी और उसमें डेट डली हुई थी 3/5/2014। कौन सी डेट थी साहब? 3/5/2014। 3/5/2014 कोई महिला जीवित थी। जब 3/5/2014 कोई महिला जीवित थी तो स्वाभाविक तौर पर 7 जो तारीख मैंने आपको बताई थी, जो मेमोरेंडम वाली घटना है, 7/4/14, 7/4/14 की घटना पुलिस ने तो इससे कबूल करा लिया, लेकिन ये जो महिला थी 3/5/2014 को अपने 164 के बयान माननीय न्यायालय के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करा रही थी। तो अब ये जो थ्योरी थी कि अंतिम बार देखे जाने वाली साक्ष्य, और ये थ्योरी जो थी कि 7/4/2014 को उक्त घटना कारित की गई होगी। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि जहां से बॉडी रिकवर करना बताया तो गया, लेकिन वहां पर अभियुक्त की जो उपस्थिति थी वो संदेहास्पद कर दी गई। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण विषय थे, एक तो बचाव का दस्तावेज, दूसरी बात ये उत्खनन पंचनामा, ये 2 दस्तावेज ऐसे थे जिन्होंने 11 साल से बंद व्यक्ति को जेल से बाहर निकाल दिया। अब सवाल उठता है ये साहब कि एक जीवन की कई बार त्रासदियां ऐसी होती हैं जिसका किसी व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं होता, लेकिन सही स्तर पर कही गई सही बात किसी व्यक्ति का जीवन बना देती है। मैंने आपको अपने वादे के अनुसार ये सारी जानकारियों से अवगत कराया, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, चाहे आप वकालत के क्षेत्र में हो, आम इंसान हो, यदि आपके पास कोई भी जानकारी होती है, बारीक से बारीक चीज भी आप अपने अधिवक्ता महोदय के साथ शेयर करने से ना चूके। हो सकता है कोई एक दस्तावेज किसी स्तर पर जाकर आपको बहुत बड़ी मदद दे दे। तो आशा है आपको जो मैंने CRA 612/2016 के विषय में बताया पसंद आया होगा आपको।